Hello students, welcome to all in Study with Sudhi. So, I am Rameshwar Verma. Today we are going to discuss about the very important topic of class 10 geography, that is map pointing. It contains 10 marks. तो map pointing बहुत ही जरूरी है और ये 10 मार्क्स आपको दे के जाएगा। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है और आराम से आप 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है और मैप के साथ साथ हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज जो ध्यान रखना है आपको, वो एरो का ध्यान रखना है कि एरो टुवर्ड्स द पॉइंट जिसको हम दिखा रहे हैं। सो एरो टुवर्ड्स द थिंग्स विच वी हैव गोइंग टू डिनोट। सेकेंड थिंग इज मार्किंग शुड बी प्रॉपर विथ कलर। तो कलर पेंसिल का यूज करना है, पेंसिल कलर। और जो मार्किंग करनी है वो कैपिटल लेटर में करनी है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कलर पेंसिल का यूज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे या बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनको टीचर ने बताया होगा उनके स्कूल के कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। तो बिल्कुल भाई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल दैट वी हैव टू यूज कलर पेंसिल और राइटिंग इन कैपिटल लेटर। बट for better performance, for better interpretation, for better dealing with numbers, we have to use color pencil and we have to write capital letter, we have to make a proper arrow. इन चीजों का ध्यान रखना है और मार्किंग शुड बी स्ट्रेट इन लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको अलग बनाती हैं दूसरों से, जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे हो। तो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ सारे मैप पॉइंटिंग 2024-25 सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल टू द पॉइंट और कैसे मार्क करना है वो सारी चीजें। तो इस मैप में आप जो अब आपके पीछे मैप दिख रहा है और इस मैप में आपको है रिवर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द रिवर्स। तो रिवर्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और डेफिनेटली इट विल कम। सो टू और थ्री, एटलीस्ट टू, वन और टू मार्किंग विल कम रिगार्डिंग रिवर्स। तो रिवर में क्या चीज देखनी है आप चीज हाँ अभी स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर क्या है कि रिवर इज ऑलरेडी मार्क। रिवर इज ऑलरेडी मार्क, तो ऑलरेडी ये रिवर क्या रहेंगे आपकी, मार्क रहेंगी। ठीक है, तो ब्लैक कलर से आप देख पा रहे हो पीछे सारी रिवर ऑलरेडी बनी रहेंगी आपकी। ये बिल्कुल वही वाला मैप है जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। अब आपको करना क्या है, सपोज इट कम रिवर इंडस। ठीक है, सपोज इट कम रिवर इंडस, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और सपोज चंबल। सो ये तीनों मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए आपको। सो रिवर इंडस, अब रिवर इंडस क्यों लिया है कि भाई देखो रिवर इंडस यहाँ से स्टार्ट है और बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में जाती है। सो स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट कंफ्यूज। तो विच पार्ट ऑफ रिवर इंडस वी हैव गोइंग टू मार्क? shall we mark the complete or shall we mark the part of Indus which lies in India? So answer is we have to mark the complete river from its source to mouth. तो जहां से वो निकल रही है और जहां तक जाएगी वो पूरा आपको इस तरह ओवरराइट करना है ऊपर ब्लू पेंसिल कलर से। ठीक है, यहाँ तक। एंड मार्किंग शुड बी इन इंडिया पार्ट। तो जो इंडिया वाला पार्ट है वहीं पे आपको एरो बना के यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है रिवर इंडस। ठीक है, एक तो ये हो गई। ठीक वैसे ही रिवर ब्रह्मपुत्र भी है। इट स्टार्टेड फ्रॉम, सो वी हैव टू मार्क द कंप्लीट टिल माउथ। ठीक है, जैसे आपने मार्क कर लिया एंड मार्किंग शुड बी इन इंडिया पार्ट। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन एक दूर हो गया आपका। दूसरा कंफ्यूजन है कि भाई जो ट्रिब्यूटरी है, सर वी हैव टू मार्क द कंप्लीट और तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, कंप्लीट नहीं मार्क करना है। जहां तक वो मेन रिवर में नहीं मिलती तब तक वो रिवर है। तो उसके बाद मेन रिवर में मिलने के बाद वो रिवर उस नाम से नहीं जानी जाएगी। सपोज चंबल, अब ये नदी है आपकी चंबल, इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन। और ये कहाँ तक चंबल है, यहीं तक चंबल है जब तक वो यमुना नदी में नहीं मिल जाती। तो इफ यू आर गोइंग टू मार्क द चंबल, वी मार्क टिल यमुना। ठीक है, और यहाँ से एरो बना के आप लिख। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और रिवर में आपको बस ध्यान देना है कौन सी रिवर है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ट्रिक्स है। तो पहला आप देख लो भाई, साउथ की रिवर। तो सबसे पहले है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उसके ठीक ऊपर राइट साइड में महानदी और लेफ्ट में दो नदियां हैं जो कि वेस्टवर्ड है, दैट इज नर्मदा एंड तापी। ऊपर वाली रिवर नर्मदा, तापी। तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा के साथ ही एक छोटी सी नदी और अटैच है, दैट इज तुंगभद्रा। ये कौन सी नदी है भाई, तुंगभद्रा है। ठीक है, अब ऊपर देख लेते हैं इंडस। इंडस के बाद झेलम,
ठीक है, इंडस के बाद कौन सी नदी है, ये है आपकी झेलम रिवर। ठीक है, झेलम, देन चिनाब, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, इंडस, झेलम, चिनाब, देन रावी, और रावी के बाद ये है आपकी सतलज। सतलज में एक छोटी सी रिवर है, दैट इज ब्यास। ठीक है, तो ये आपकी रिवर। देन गंगा के ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, तो मेन रिवर है गंगा, द मिडिल वन इज गंगा। यहाँ से लेके आप ये पूरा ये मार्क कर देंगे, दैट इज गंगा रिवर। गंगा के साथ ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी यमुना। ठीक है, देन गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, और ये है आपकी रिवर दामोदर। क्लियर, ये आपकी चंबल, बेतवा, सोन। चंबल, बेतवा, सोन। तो ये कुछ सीक्वेंस आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से ये मार्क तो सब रहेगा, लेकिन आपको कुछ जो एज पर द एग्जाम जो भी पूछा जाएगा उसको आपको ओवरराइड करना है ब्लू पेंसिल कलर से। होप आपको ये रिवर वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पे। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, इसमें आप देख पा रहे हो कि हमने क्या लिया है भाई, वाटर बॉडीज कुछ ली है ना, साथ के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आईएसटी, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, गल्फ वगैरह ली है। तो ये भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इससे भी कुछ ना कुछ आता ही है एग्जाम में आपके। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दो लाइनों में किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे करना है देख पा रहे हो, बिल्कुल रेड कलर से मैंने आईएसटी बना रखा है, और ब्लैक कलर से मैंने बना रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, आप चाहो तो इसको पूरी लाइन से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात क्या है कि व्हाट वी आर गोइंग टू मेक इंश्योर दैट इज करेक्ट, टॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज आईएसटी। तो ध्यान रखना है आपको दो चीजों का, एक तो ये गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर ऊपर से जाए, बिल्कुल ऊपर से, गल्फ ऑफ कच्छ को काटे नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज देखनी है, और दूसरा त्रिपुरा और मिजोरम दोनों को क्या करनी चाहिए, काटनी चाहिए। त्रिपुरा फर्स्ट, ये स्टेट जो है आपका त्रिपुरा, ये है मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम को काट कट करते हुए जाना चाहिए, और यहाँ से इसके ऊपर से जाना चाहिए। अगर ये दो चीजें सही है तो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इस आईएसटी को मार्क करने के लिए किन दो बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको बात का ध्यान रखना है, इट शुड पासेस थ्रू प्रयागराज। सो ये है आपकी गंगा रिवर, यमुना रिवर, ये दोनों जहाँ मिलती है वो प्लेस है प्रयागराज। तो एक पॉइंट तो ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा प्रयागराज। तो प्रयागराज से आप टच करते हुए आराम से इसको मार्क कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा श्रीलंका, तो नीचे आपको ये श्रीलंका होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो श्रीलंका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, श्रीलंका के बिल्कुल बाहर से टेंजेंट कह लो। तो दो पॉइंट आपको मिल गए, स्केल पे आप सीधी एक लाइन खींच देंगे रेड कलर से, ये हो जाएगी आपकी आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी लॉन्गिट्यूड से हम डिसाइड होता है टाइम, तो इंडिया का टाइम इसी से डिसाइड होता है, और प्लेस है प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। स्पार्सली का मतलब जहाँ पे जनता कम रहती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड कम डेंसिटी वाले, लो डेंसिटी, लो पॉपुलेटेड एरिया। अब लो पॉपुलेटेड एरिया कौन सा रहेगा भाई, तो जहाँ पे सुविधा नहीं रहेगी, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान है, वाटर की कमी है, तो वो सारे इलाकों में कैसा रहेगा भाई, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। तो इन बोर्ड एग्जामिनेशन इट विल कम मार्क स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो रीजन के साथ पूछता है, अगर रीजन के साथ नहीं पूछेगा, ऐसे ही जनरल पूछ रहा है, तो आप कहीं भी मार्क कर दोगे, गलत नहीं होगा। तो रीजन के पास साथ पूछा है, सपोज कि मार्क स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पे आएंगे और इस तरह से आप कर देंगे और लिख देंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन नॉर्थ ईस्ट रीजन।
ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जनता कम रहती है, तो ये है स्पार्सली पॉपुलेटेड। अगर नॉर्थ की बात करें तो लद्दाख वाले एरिया में आप इसको मार्क करके लिख देंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन नॉर्थ रीजन। वेस्ट की बात करें तो ये थार डेजर्ट वाले पार्ट को ही आप लिख देंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो होप आपको स्पार्सली और डेंसली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है तो हमें कौन सा मार्क करना है, कितना मार्क करना है। तो कितना करना है ये मैटर नहीं करता, सही होना चाहिए, थोड़ा ही करिए, थोड़ा ही मार्क करिए और वो हो सही। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक एरिया मार्क किया, उसको लिख दिया स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया विथ रीजन। तो जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है, उसके साथ अगर पूछता है तो वो आप मार्क करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ वाटर बॉडीज की और बात कर लेते हैं विंड, ठीक है। तो विंड भी आपके दो विंड, सॉरी इस ईयर तीन विंड हो गई हैं आपकी। साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड, नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये भी इंक्लूड कर दिया गया है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। साल के मार्किंग में ये आज चीजें आ गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ वेस्ट मानसून में दो पार्ट हैं आपके, अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच कौन सा है भाई, तो अरेबियन सी ब्रांच है ये, आप देख पा रहे हो साउथ वेस्ट मानसून, जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है ये वाला चीज, ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है। तो ऐसे ही आपको रेड एरो बनाना है, ये है साउथ वेस्ट मानसून। इन एग्जाम इफ इट इज कम दिस मार्क साउथ वेस्ट मानसून, तो यू हैव टू मार्क कंप्लीट, है ना, जैसे जैसे मैंने बनाया ये आपको ऐसे मार्किंग करनी है। Suppose in examination it will come southwest monsoon Arabian Sea branch. So we have to mark only this arrow. जो अरेबियन सी की तरफ से है उसी को हमें मार्क करना। Suppose it will come southwest monsoon Bay of Bengal branch. So we have to mark this, ना, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो एरो निकल रहा है उसको हम मार्क करेंगे। अगर कोई ब्रांच नहीं दी हुई है तो आपको सारा मार्क करना पड़ेगा। तो रेड कलर से हमने मार्क करा है साउथ वेस्ट मानसून। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू एरो, ठीक है, तो ये जो ब्लू एरो है दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिल्कुल आप लैंड से ओशन की तरफ एरो बना देंगे विद ब्लू कलर, और यहाँ पे आप मार्क कर देंगे साउथ वेस्ट मानसून, सॉरी नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्लियर। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहीं पे समझ लेते हैं, वो अगले मैंने आप नेक्स्ट मैप में लगा रखा है, तो यहाँ पे एक साथ कर लेते हैं। तो रेड कलर से ही आप यहाँ से एंट्री करते हुए हवाएं बना देंगे, ठीक है, जो मेटेरियल सी की तरफ से आती है, और यहाँ पे आप मार्क कर देंगे वेस्टर्न, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल मार्क कर देंगे वेस्टर्न, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्लियर। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं भाई थोड़ा सा बुलर लेक, चिल्का लेक। तो यहाँ पे आप चिल्का लेक देख रहे हो, ये बिल्कुल जो ये रिवर है आपकी महानदी, महानदी के नीचे ही ये जो कर्व है यहीं पे आप एक एरिया कवर करेंगे किनारे में, समुद्र किनारे, और यहाँ पे आप मार्क कर देंगे चिल्का लेक। बुलर लेक जो ऊपर आपने यहाँ पे झेलम रिवर के यहाँ कर्व के नीचे ठीक यहाँ पे आप बना देंगे बुलर लेक। और बुलर लेक के ऊपर ही कौन सा शहर है भाई, श्रीनगर सिटी है। थार डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हम छोटा सा एरिया कवर कर रखा है, और उसको यहाँ पे सिंपल कलर से यहाँ लिख दिया है थार डेजर्ट। गल्फ ऑफ कच्छ बीच में ये दोनों का गुजरात के पास ये यहाँ पे ने ब्लू कलर से मार्क करा और इसको लिख दिया गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबा, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्ना, ठीक है, तो ये बिल्कुल नीचे जो कन्याकुमारी से ऊपर का जो पहला कर्व मिलेगा यही है आपको गल्फ ऑफ मन्ना। एंड द वे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो जो बीच में पतला रास्ता है, जो समुद्री रास्ता है, उसको बोलेंगे हम पाक स्ट्रेट। क्या बोलेंगे, पाक स्ट्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू वीडियोस। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और दो मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो बड़ी ना हो, तो इससे दो पार्ट में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।